नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइवेट स्कूलों को करीबी सरकारी स्कूलों के साथ टैग करने पर जम्मू में जबरदस्त एहतजाज। सरकार को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक पायदार और मुनसिफाना हल के लिए बात करनी चाहिए, GNVAR। गैर माकूल इरादों से निजी स्कूलों के मुलाजमीन और लाखों तालिब इल्मों का मुस्तकबल दांव पर, रूफ भट्ट। मौजूदा सरकार हिटलर की पॉलिसी पर गमजन, अवाम को सरकार के सामने फरियाद करने की भी इजाजत नहीं, GN शाहीन। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्तें दायर। बीडीओज को 6 माह के लिए पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है, LG मनोज सिन्हा। यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, जगह जगह जामा तलाशी। और कांग्रेस के सरबराह खरगे सोनिया गांधी, अधीर रंजन का राम मंदिर तकरीब की दावत से इनकार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए हिदायत जारी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के बारे में फैसला करना चाहे था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं उमर अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि वो इस मामले पर बात नहीं करेंगे। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए। उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूलों एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के प्राइवेट स्कूलों के तालिब इल्म को करीबी सरकारी स्कूल में टैग करने के हालिया इकदाम की शदीद मुखालफत की है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक मुतफिका मौक़िफ़ में JKPSA ने जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया। गवर्नमेंट कह रही है कि बोर्ड की क्लासेस के बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कर दीजिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डाला है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो। ये एक, अगर डेमोक्रेसी, अगर हम ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर हमें इतना भी हक नहीं मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, किस तरह का, ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई है, ये तो हिटलर रूल हो गया। This is not fair. So I urge all the government officials, I urge the government and JK Bose officials to please look into the matter and do the needful. इधर जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GNVAR ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सरकार को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक पायदार और मुनसिफाना हल के लिए बात करनी चाहिए। तकरीबन ये सिर्फ स्टेट लैंड का इशू नहीं है, इसमें 10 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट भी है, इसमें NOCs भी हैं, इसमें कुछ ऐसी NOCs बढ़ाई गई है जिसमें साल लगते हैं। गर्ज इस तरह से तकरीबन 500-600 स्कूल बंद हो जाएंगे, मिनिमम 500-600 स्कूल, तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का फ्यूचर खराब होगा और उसके साथ तकरीबन 60-70 हज़ार लोगों का रोज़गार भी उनसे छिन जाएगा। अब मैं सोशल मीडिया के उन ट्रॉल से कहता हूँ कि अपना कमेंट करने से पहले सोचिए कि आप किन के खिलाफ ये कमेंट लिख रहे हैं। चलिए सरकार को अब क्या कहना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए?
हमारा इसमें कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। अगर एक बार हाई लेवल की मीटिंग हो गवर्नर साहब की सदारत में, उसमें अगर वो ऑफिसर्स को बुलाते हैं और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाते हैं, हम अपना पॉइंट सामने रखेंगे। देखिए, हाई कोर्ट ने हवा में तो स्टे नहीं दिया ना। हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर हमारे हक में किया है तो कुछ कानून देख के, कुछ आर्गुमेंट सुन के तो किया ना। हाई कोर्ट ने बाकायदा क्यों ऑर्डर दिया कि इन स्कूलों SO 177 जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उससे पहले की पोजीशन बहाल रखी जाए, स्कूलों के सारे एनओसीज इंटैक्ट रखे जाएं और उसके साथ साथ RR इशू किए जाएं। क्यों हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया? हवा में तो नहीं दिया ना। हाई कोर्ट ने देखा ना इनके आर्गुमेंट्स क्या है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी सरकार के साथ मीटिंग हो जाएगी जरूर इस ऑर्डर को वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ तालीमी निज़ाम तबाही के धाने में चला जाएगा। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूलों की टैगिंग पर जी अनवार की पी न्यूज के साथ मुकम्मल बातचीत आप पी न्यूज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वही PDP के एक तर्जमान रूह भट्ट ने सरकार के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे गैर माकूल और नापाक इरादों से कार फरमा करार देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ निजी स्कूलों के मालिकान तबाह होंगे बल्कि उन हजारों असातिज़ा और अमले के लिए भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है जो अपनी रोजी रोटी के लिए उन स्कूलों में इंसार करते हैं और साथ ही लाखों तालिब इल्म इम्तिहानात के दौरान जहनी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि किसी की अना को पुर करने के लिए बच्चों के फ्यूचर को दाव पे लगाना, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। हमारा एक आईन है, हमारा एक कानून है इस मुल्क का, उस चीज़ को फॉलो करके इन चीज़ों का जो है जो नॉर्म्स है उन नॉर्म्स को फॉलो करके ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें सियासत करना, इसमें भी किसी एक इंसान को जो है उनके मुफादात को जो है मद्देनज़र रखकर उन्हें खुश करना, मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ है। LG सरकार को यहाँ के जो टीचर्स एसोसिएशन है उनको मिल के ये जो ग्रीवेंसेस है उन्हें दूर करनी चाहिए और उसमें मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स का भी एक ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स है उनकी सैलरीज़ का मसला है या बाकी जो हमने देखा कि फीसिस कितने ज़्यादा है, ये सारे चीज़ ज़ाहिर बहस आने चाहिए। इन चीज़ों पे जो है एक डिस्कशन होना चाहिए जो जायज़ हो, जो भी जायज़ हो, जिसमें सब लोगों के साथ इंसाफ होता है, वही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जबकि JDU के UT सदर जैन शाहीन ने कहा है कि ये एक अलमिया है कि हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए भी किसी के सामने फरियाद भी नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी मनमानियों से काम चला रही है। शाहीन ने मौजूदा सरकार को हिटलर से मुशाबत करते हुए कहा कि ये सरकार आयरो शाही फरमान जारी करके जम्मू कश्मीर के अवाम को तंग कर रही है जो काबिल मजम्मत और लम्हा फिक्रिया है। देश की संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये तो छोटी सी बात है, आप एक रियासत की बात करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं हाईजैक हो चुकी हैं, मनमर्जी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो जम्मू कश्मीर तो एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली इनकी मनमर्जी यही है, तो आपकी जो इनकी मर्जी है वह वैसा चलाते हैं और सवाल भी आपसे पूछने नहीं देंगे। तो इनकी मनमर्जी है, उसमें क्या कर सकते हैं आप। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक कोई उम्मीद, जैसे मैंने कहा, बात ही नहीं करते, तो फिर कब तब तक कोई भी उम्मीद आप लोगों की रखना बिल्कुल गलत होगी। और इसको हम मानते हैं कि एक जिस तरह वो हिटलर की पॉलिसीज थी, तो उसके ज़माने में जो चीज़ें हुआ करती थी, अगर आप देखिए कि हमें हक भी नहीं मिल रहा। अगर मुझे जिस तरह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उनको एक हक मिला हुआ है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकते, लेकिन आप नहीं पूछ सकते बिकॉज यहाँ पर सरकार ही नहीं है। क्या ये कभी आपने सुना है कि किसी भी स्टेट में 6 साल तक इलेक्शन नहीं होते हुए देखा है आपने? क्या आप जानते हैं कि बिहार में आप 2 महीने गवर्नर रूल लगा कर देखें? आप अपने मध्य प्रदेश में जहां BJP की सरकार है वहां 15 दिन गवर्नर रूल लगाइए, देखें। तो ये तो फायदा है बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास MPs नहीं है, पार्लियामेंट में कोई शोर करने वाला नहीं है। MPs हमारे पास 3 है, तो 3 कोई
काउंटिंग नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सब चीजें जो है इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। बड़ी बात आपने की, आपने मौजूदा गवर्नमेंट को हिटलर गवर्नमेंट बता दिया। नहीं, देखिए क्या होता है कि अपनी मनमर्जी, मेरा ये मतलब मेरा किसी को चोट पर पहुंचाने का ये नहीं है, बट कम से कम पब्लिक ग्रीवेंसेस, आवाम की जो तकलीफ है कि वो तकलीफ तो सुने। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर की गई है, जिसने आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के 2019 के फैसले की तवसीह को बरकरार रखा, जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी थी। इधर JNK पीपल्स मूवमेंट के सदर डॉक्टर हुसैन और JNK अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्तें दायर की हैं। उन्होंने कहा कि हमने दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की है। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल और PDP ने भी नजरसानी की दरखास्तें दायर की हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोहर सिन्हा ने कहा कि मामलात मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन भी होंगे और इक़्तिदार को निचली सतह तक ले जाने का जो सिलसिला शुरू किया गया है उससे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचों, सरपंचों, BDC मेंबरान की मुद्दत खत्म हुई है मगर उनका काम खत्म नहीं हुआ है। उनकी जगह BDOs को 6 माह के लिए पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के सरबराह मल्लिक रंजन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर की तकदीस की तकरीब में शिरकत की दावत को एहतराम के साथ ठुकरा दिया है और इल्जाम लगाया कि इससे BJP और RSS ने सियासी प्रोजेक्ट बनाया है और इंतखाबी फायदे के लिए इस तकरीब को इस्तेमाल कर रही है। एक बयान में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सवाल किया है कि BJP और RSS के जरिए नामुकम्मल मंदिर के इफ्तिताह के पीछे क्या मकसद है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।